ये लगभग उस समय की बातें हैं जब भारत पर मुसलमानों के अटैक होने शुरू हुए थे और मुसलमानों ने भारत की एक जगह पे कब्जा कर लिया था। उस जगह का नाम है सिंध। महारावल चंद्रवीर सिंह ने बांसवाड़ा वाले मेवाड़ से लग हुए थे, तो ये रावल महारावल तो लगाते थे। वास्तव में शब्द होता है राजकुल। क्या वर्ड होता है भाई? राजा राजवंश होता है, वंश को कुल बोल सकते हैं। तो राज के कुल का, राजा के कुल का था तो राजकुल, वो राजकुल का शब्द बाद में रावल हुआ है। राजा बड़े हो गए तब उन्होंने क्या लगाना शुरू कर दिया? महारावल। तो रावल तो वो है। ये गुजरात के टच वाला जो इलाका लगता है, इसके अंदर किसी बड़े आदमी को बाप जी कहते हैं। क्या कहते हैं? हमने पढ़ा था मोतीलाल तेजावत को भी आदिवासी बाप जी कहते या बाबू जी कहते थे, पढ़ा था हमने। तो बाप जी कहते थे। अब राजा से बड़ा उन दिनों में कौन होता? राजा के राज में सबसे बड़ा कौन है? राजा। तो रावण कौन है? बाप जी है। तो बाप जी रावण, बाप जी रावण, बाप जी रावण इतना फेमस हुआ कि अभिलेखों में क्या लिख दिया गया? जबकि इसका नाम क्या है? क्या नाम है? काल। ये लगभग उस समय की बातें हैं जब भारत पर मुसलमानों के अटैक होने शुरू हुए थे और मुसलमानों ने भारत की एक जगह पे कब्जा कर लिया था। उस जगह का नाम है सिंध। सबसे पहले मुसलमानों को भारत में कहीं कब्जा हुआ था, कहां पर हुआ? 712 ईस्वी की बात है। कब की बात है? और वो कब्जा करने वाला जो आक्रमणकारी था अरब से आया था। कहां से आया था? अरब देश है, सऊदी अरब है, अरब से आया था। उस बंदे का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? तो पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? उससे पहले अटैक कर रहे थे लेकिन उनकी पार नहीं पड़ रही थी। सफल कब्जा कहां पर हुआ? पहला सिंध में। कब्जा कब हुआ? 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम क्या कर लेता है? कब्जा। सिंध अपने जैसलमेर बाड़मेर के एकदम बराबर पड़ता है। सिंध पर कब्जा हो गया तो अगला अटैक होगा राजस्थान। अगला अटैक कहां होगा? और राजस्थान का सबसे मुख्य किला था चित्तौड़गढ़। कौन था? और चित्तौड़गढ़ में जो राजा था वो डामाडोल चल रहा है, तो उसके मंत्रियों को लगा कि यार पार नहीं पड़ेगी। यदि मुसलमानों का अटैक हो गया इधर से, यदि अरबों ने अटैक कर दिया तो ये अपना चित्तौड़गढ़ वाले राजा की तो पार पड़ेगी नहीं। उस चित्तौड़गढ़ वाले राजा का भांजा है बापा रावल। भांजा कौन है? चित्तौड़गढ़ के राजा का नाम है मान मौर्य। क्या नाम है? क्या नाम है? जिसने सरोवर बनवाया, जिसमें 4 राजाओं के नाम है, महेश्वर, भीम, भोज और कब का अभिलेख है वो? 700। मैं यही तो कह रहा हूं 712 में सिंध पर अटैक हुआ। 712 में सिंध पर अटैक हुआ। अपने चित्तौड़ में एक राजा, उस राजा का नाम है मान मौर्य। क्या नाम है? उसका जो भांजा है उसका नाम है बापा रावल। भांजे का नाम क्या है? ये रहता है नागदा। कहां रहता है? उदयपुर के पास में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम क्या है? नागदा नाम की एक जगह, वहां पे रहता है। और उन मान मौर्य के जो मंत्री है उनको लगता है कि यार पार पड़ेगी नहीं। ये वहां नागदा रहता है, तो वहां नागदा में एक ऋषि रहते हैं उन दिनों में, उनका नाम था हरित ऋषि। क्या नाम था? एक ऋषि रहा करते थे हरित ऋषि नाम करके। ये उनको बहुत ज्यादा मानता था। हरित ऋषि शिव जी के भक्त थे। किसके भक्त थे? शिव जी के भक्त थे। तो बापा रावल हरित ऋषि को मानता, तो बापा रावल भी किसका भक्त हो जाएगा? शिव जी। हरित ऋषि जब मरने लगे तब उन्होंने बापा रावल को कहा कि बापा रावल मांग, जो मांगेगा वो मिलेगा। पर बापा रावल ने कहा कि महाराज ये नागदा जैसी छोटी जगह पे बैठा हूं, थोड़ा ढंग का जुगाड़ कर लो, थोड़ा बड़ा कुछ कर दो ठीक रहे, वरना नरेगा पे जॉब कितने दिन करेंगे। और हरित ऋषि ने मरते मरते कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि बहुत जल्दी तुम चित्तौड़ के राजा बनोगे। कहां के राजा बनोगे? बापा रावल ने कहा थोड़ा ज्यादा नहीं बोल गए? चित्तौड़ में मामा जी बैठे हैं, वो कैसे जान देंगे वहां पे? अरे एकलिंग नाथ जी सब भला करेंगे। कौन भला करेंगे? कौन? एकलिंग नाथ मतलब शिव जी। हरित ऋषि किसके भक्त है? शिव जी। तो शिव जी कृपा से सब अच्छा होगा। अब बापा रावल ने कहा महाराज मरते मरते कह गए, अब अच्छा होगा कि नहीं होगा देखी जाएगी। बापा रावल अपना नागदा में बैठा है। चित्तौड़ में कौन बैठा है? मान मौर्य। मुसलमानों का अटैक का खतरा है, मंत्रियों को लगता है मान मौर्य चित्तौड़ को संभाले। वो बापा रावल के पास आए और उन्होंने बापा रावल को कहा कि बापा रावल, मामा जी को सल्टा और तू चित्तौड़ का राजा बन, ताकि तू चित्तौड़ पर अटैक हो तो चित्तौड़ को संभाल सके, तेरे मामा जी से पार पड़ेगी। तो उसने कहा यार मामा जी ताकतवर आदमी, ऐसे कैसे हटेंगे मामा जी? मंत्रियों ने कहा हम तेरे साथ हैं। बाबा रावल ने कहा पक्का? कह रहे हम तेरे को चित्तौड़ का राजा बनाना चाहते हैं। और बाबा रावल ने कहा थैंक यू हरित ऋषि, जय हो एकलिंग नाथ जी की। बाबा रावल गया, मामा जी को हटाता है, चित्तौड़ पे कब्जा कर लेता है। 734 ईस्वी की बात है। कब की बात है? वो किसका अनुयायी था? देखो, यह है हरित ऋषि का अनुयायी था। ये वो डिसिपल ऑफ सेज हरित। यह है हरित ऋषि का अनुयायी था। ही वो डिसिपल ऑफ सेज हरित। यह है हरित ऋषि का अनुयायी था। ये वो डिसिपल ऑफ सेज हरित। लाइन चेंज करके लिखो। 734 ईस्वी में, इन 734 एडी, 734 ईस्वी में, इन 734 एडी